जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट, शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है और दूसरा विवेक विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट, आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं। एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से पाक अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं। हालते जंग में है यूक्रेन, यूक्रेन को आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। भारत इस अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है, अमेरिका और भारत उनसे की पूछे बगैर आपसे, भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था, और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे पाकिस्तान से बात कर कि पिछले दिनों मेजर गुरु आर्यन साहब जो भारत से हैं, उन्होंने वो जनरल बिपिन रावत जो उनके घर में जाके बिल्कुल उन्होंने बनाया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि इनके वाले साहब भी जर्नैल थे। मैं वो गेट देख के, जिस गेट से वो एंटर हुए और जिस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं कहता हूं आपके बच्चों को देखना चाहिए वो सारा कुछ क्या है। ये सिंपल इज दैट कि जो आपके पठान भाई हैं, अफगानी भाई, उन्होंने 75 दफा कहा कि अपने मिसाइलों के नाम चेंज किया करो, ये हमारे नाम रख लेते हो। आप कभी सूरी मिसाइल बनाते हो तो सूरी तो उनके थे, आप अपना तो लोकल नाम ढूंढो यार। ठीक है, को मंडी बहादुर गुजरात ना रख लो किसी मिसाइल का, लेकिन ऐसे बस ही है। नहीं तो सर ऐसा कर लिया जाए, ताड़न मिसाइल रखा जाए, चौधरी मिसाइल, बल्कि फिर आ जाएगा वो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो हमारे चैनल की बेस्ट वीडियोस में से एक होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिकन बेस्ड पॉलिटिशियन जिनका नाम है साजिद तारड़। किसी तारुफ के मुहताज नहीं, बहुत सी बातें हैं इनसे करने के लिए, बहुत कुछ है इनसे सीखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जो साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें और हमारी ऑडियंस को वक्त दिया। सर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधा सीधा सवाल है। बहुत हाइप बनी हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट के लिए जा रहे हैं यूएस। क्या कहेंगे? पाकिस्तान से भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, इवन इंडिया से भी पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के लिए गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इतनी हाइप बनी है, इतना इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है? क्या करने जा रहे हैं मोदी साहब? चौहान साहब, इस वक्त अगर मैं समझता हूँ मोदी साहब के दौरे को मैं रिलेट करना चाहूंगा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के साथ, जियो इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रिप। इस वक्त जो मोदी साहब आ रहे हैं, दिस विल टेक यूएस इंडिया रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर, जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो नई ग्रुपिंग बन रही है, जिसमें रशिया और चाइना एक ग्रुप बन रहा है और बन चुका है मैटर ऑफ फैक्ट, और अमेरिका एक ग्रुप बन चुका है। अमेरिका अपना और उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अपने फ्लॉज हैं कई, लेकिन जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, जो दो तीन चार चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो है जैक सॉलोवन, वो गए भारत। और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर।
और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो है वो तकरीबन $3 बिलियन के 30 ड्रोन जो हैं वो भारत खरीदेगा। और उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन होंगे यहाँ पे। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इसमें इस ट्रिप के साथ और यूएस और इंडिया रिलेशनशिप में अमेरिका क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है, मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। उसके अंदर अमेरिका अचीव करना चाहता है कि उस रीजन में भारत जो है वो चाइना को कन्फ्रंट करे और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और चाइना की तरक्की को रोका जा सके। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप माजी के अंदर देखें तो भारत सबसे ज्यादा असला खरीदता था रशिया से। अब पहले अमेरिका जो था वो भारत को असला नहीं देता था, और बिलखुसूस अगर देता भी था तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था। दे वर रिलक्टेंट टू डू इट। अब वो ये करके अचीव ये करना चाहते हैं कि भारत को रशिया से दूर ले जाना चाहते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना, और रशिया जो है उसको दूर करना भारत से। ये दो ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन है। अब भारत के क्या ऑब्जेक्टिव है मैं वो बताना चाहूंगा। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। एक उनके पास ये एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा बनाया उन्होंने। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया। उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है और दूसरा विवेक विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सैंक्शंस जाएंगी चाइना के खिलाफ, उनके साथ ट्रेड जो कम किया जाएगा, चाइना के से उनकी डिपेंडेंस जो है वो खत्म की जाएगी। ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं। दैट इज ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, उसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप उनका भारत का आप देखें कि किस तरीके से दे आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ रीजनल पावर, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। एससीओ की चेयरमैनशिप है उनके पास, G20 के अंदर उनका है, ब्रिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप है। अगला टारगेट उनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट ली जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं, नेटो प्लस की उन्हें ऑफर दी गई और उन्होंने कितना डायरेक्टली उस चीज के ऊपर अपना स्टांस रखा कि भाई हम जो उनसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम अभी हमें सूट ही नहीं करती, इंडिया को नेटो प्लस की ऑफर सूट ही नहीं करती। मतलब बड़ी बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि दिस विल बी। और दूसरी सबसे बड़ी आपके देखने वालों को मैं बात बताना चाहूंगा, ये सारा कुछ 1991 के बाद हुआ है। भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है, 1991 के बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स हैं। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400-400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। आप देख लें, इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है, सारे इंस्टीट्यूशन की यहीं की पढ़ी है, सर हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, सारा कुछ है, लेकिन लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे 76 साल से। ठीक है, ये एक अलमिया है मेरा भी, और ये दुनिया को मैं समझता हूं। और दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी की बात करता, कोई डच अमेरिकन होता, कोई स्वीडिश अमेरिकन होता ना, तो एक बात चल जाती थी। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो जिनका डीएनए हमारे साथ बिल्कुल सेम है, जिनकी सोचें हमारी जैसी हैं, जिनका खाना पीना हमारे साथ है। वो लोग आपको 76 ईयर्स के बाद 76 साल में इतना गैप दे चुके हैं जो कि अब काउंट करने से भी एम्बेरसमेंट होती है।
मेरा ये खासकर मैं एड्रेस करना चाह रहा था, अगर उसको मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त इसको देख रहे हैं, तो हम वी हैव कम टू द पॉइंट, इट इज एम्बैरेसिंग नाउ जो आपकी सिचुएशन है पॉलिटिकली और जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, और अभी तक किसी भी जी शऊर पाकिस्तानी के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं सर जो इस इसके वक्त ऊपर आप भी यहाँ बात, करें। मैं इस मेरे बहुत से सवालात में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी हैं, विजन जो इंडिया के लोगों के पास, इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बताएं, आपने जियो पॉलिटिक्स की बात की, आपने बोला यूएस ये चाह रहा है कि रशिया इंडिया के जो रिलेशन हैं उनके दरमियान कहीं पे आया जाए, इंडिया को अपनी साइड पे लाया जाए, और चाइना का जो पावर है, इंफ्लुएंस है इस एशिया के खिते में, इसे कम किया जाए। क्या ये होता नजर नहीं आ रहा? और सेकेंडली, क्या इंडिया जैसे शुरू से ही न्यूट्रल रहा है, अपनी पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल क्लियर रखी है, रशिया के साथ बिल्कुल उन्होंने स्टैंड किया है, क्या ऐसा नहीं इंडिया करेगा कि रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर रखेगा और यूएस को भी बोलेगा कि आओ भाई मेरे साथ अगर बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, रिलेशन करना है, इक्वालिटी बेस पे आप भी आओ, लेकिन रशिया को हम नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप डिनाई की है, सिर्फ इसी वजह से की है कि वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। ये सारी गेम जो 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 अमेरिकन इस वक्त सोच रहे हैं, इट इज नॉट अचीवेबल। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहता हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लूजिंग ऑन द इन द वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी, और उस फॉरेन पॉलिसी का आगाज तो बड़े अरसे से शुरू था, लेकिन आखिरी स्टेप जो है फॉल ऑफ काबुल, उसने इनके काफन के अंदर आखिरी नेल ठोका है। उसके बाद जिस तरीके से आप देखें, इनके एलाइज वो एक मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं इनके पास से। इनको सऊदी अरेबिया छोड़ गया, जिसके डिफेंस का टोटल तेहरान के अंदर इतना बड़ा आर्मी बेस है, अब वो भी नहीं इन पे एतबार करते। और दूसरा, साउथ कोरियन इस वक्त कांप रहे हैं, जापान जो है वो कांप रहा है इस वक्त। यूक्रेन के साथ एलाइज जो आर किया गया, स्केर्ड। यूक्रेन के साथ जो किया गया वो सामने। मैं खुद अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूं अमेरिकन से, खासकर कि अपने स्टेट डिपार्टमेंट के स्कूलों में अपने अपनी आर्मी आर्मी के आपकी जो अकेडमीज है, उसमें किस तरह क्या पढ़ाओगे, क्या जस्टिफिकेशन दोगे फ्यूचर के अंदर कि दुनिया की इतनी बड़ी पावर, ड्रोन ड्रोन करते हो, ये करते हो, और दूसरी तरफ तालिबान ने मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आपकी गेम सारी फेल कर दी है। आप क्या पढ़ाओगे फ्यूचर के अंदर? और बाकी उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। डी डॉलराइजेशन ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। अमेरिका का प्लान तो है कि दे वांट टू कर्टेन चाइना, लेकिन हाउ? अब चाइना की मैं बात करना चाहता हूं। इस वक्त इनके बैकयार्ड के अंदर ब्राजील सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना वहां आ चुका है। उसके बाद अर्जेंटीना चाइना के कैंप में जा चुका है, मैक्सिको चाइना के कैंप में जा रहा है। अगले दिन होंडुरास यहाँ पे एक कंट्री है, वहां ने उन्होंने ताइवान की एम्बेसी बंद करके चाइना की एम्बेसी खोल ली। रीसेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ईरान, जिसको हमेशा ये थ्रेट करते रहे हैं, अभी उनका प्रेसिडेंट ईरान से उड़ के सबसे पहले वो वेनेजुएला गया, वेनेजुएला से वो उसके बाद वो होंडुरास गया, और उसके बाद क्यूबा गया। क्यूबा के अंदर चाइनीज अपनी आर्मी बेस बना रहे हैं, जहां बैठ के वो सेंट काम को टेम्पा फ्लोरिडा से वॉच करेंगे, इनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन सुनेंगे। लेकिन इस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उसकी प्रायोरिटी क्या है? एलबीजीटी लेकिन इधर कम्युनिटी, इधर एक उसकी बात, प्रायोरिटी। इधर मैं एक बात करना चाहूंगा, चाइना के आपने इतने फ्रेंड्स और इतने रिलेशन की बात की है, आयरन फ्रेंड का जिक्र क्यों नहीं किया? बिल्कुल नेबर भी, आयरन भी, और को हिमालय से ऊंची दोस्ती, उसको आपने कहीं पे मतलब जिक्र ही नहीं किया, मिस कर दिया। किसकी? पाकिस्तान, सॉरी, मैं जी मैं कह रहा हूं आपने पाकिस्तान चाइना की बात की कि कभी ईरान के साथ रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जी और जी बिल्कुल। तो हाँ वो, लेकिन पाकिस्तान। आई एम सॉरी, उसमें पाकिस्तान के साथ मैं जब बताता हूँ, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के सिर्फ जिस लेंस से देखे जाते थे टेररिज्म के हवाले से, जब से रशिया अफगानिस्तान में गया, उसके बाद आपने मुजाहिदीन वहां तैयार किए, मुजाहिदीन के बाद तालिबान आए, तालिबान के बाद फॉर ऑर्गेनाइजेशन आई। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं, एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से पाक अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं आप, और वो बेच रहे हैं मुसलसल, आज भी बेच रहे हैं आप। आपके डार साहब ने परसों स्टेटमेंट दी है कि चाइना हैज सीन द जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऑफ अमेरिका, और अभी आपको $1 बिलियन जो अभी चाइना से आया है, वो भी आपको, आप उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आपके स्वाय बॉर्डर्स जो मिलते हैं मुल्कों के साथ, वही आपकी फॉरेन पॉलिसी है।
और डॉलर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है। जो आपको डॉलर देता है आप कहते हैं हम उनके साथ हैं। IMF ने दरवाजा बंद किया, आप छलांग मार के फौरन शाम को चाइनीज बस पे चढ़ गए हैं। वो थोड़े स्लो होते हैं तो आप इनके कदमों में पड़ जाते हैं। अफसोस की बात यह है, लेकिन आपके पास विजन मौजूद नहीं है, आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है, आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। और मैं एक ह्यूज फैन ऑफ दिस, और एक सेइंग कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। आपके बच्चे या तो जो कोई पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, वो वीजा लेके भाग जाता है, दूसरे बेचारे पैदल भाग रहे हैं। आप ये देखें ग्रीस के अंदर जो कश्ती डूबी परसों, मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं मंडी बहाउद्दीन से हूं चौधरी साहब, मैं खासकर बताना ये चाहूंगा, मैं मंडी बहाउद्दीन से हूं। उसमें मैंने लिस्ट देखी उन पाकिस्तानियों की, सिर्फ 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात। बिल्कुल, मैं भी इसके अलावा इलाके से, और ज्यादातर मोस्टली उसी इलाके से थे। जो अभी तक लाशें मिली हैं 70 के करीब ऑलमोस्ट, जिनका पता चला है कि वो पाकिस्तानी है, और मजीद पाकिस्तानी होने के चांसेस हैं कि जो अभी जिनको तलाश किया जा रहा है। सर क्या वजह है, आपके ही बात से बात निकालता हूं, पाकिस्तान में आप इस चीज से एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन अभी हम यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में बुरा, वो अमेरिका करवा रहा है, और अमेरिका इंडिया के थ्रू करवा रहा है। ठीक है, तासुर ये दिया जाता है। और दूसरे नंबर पे आज मुझे पूछ लिया जाए, किसी पाकिस्तान की यूथ को पूछ लिया जाए कि भाई कहां जाना चाहते हो, अगर अभी वीजा दूं, तो वो सबसे पहले कहेंगे मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। ये मुझे इस चीज, मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात से कि अमेरिका दुश्मन भी है, जाना भी अमेरिका चाहते हैं, और इंडिया दुश्मन भी है, मूवीज भी इंडिया की देखते हैं, गाने भी इंडिया के सुनते हैं। आज भी हम मतलब फॉलो इंडियंस एक्टर को कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन वो है चाइना जो सा वो फ्रेंड है, जिसके साथ ना तो हमारी लैंग्वेज मिलती है, ना तो कोई ट्रेडिशन मिलती है, ना मतलब समझ ही नहीं आती उनकी, और वो हमारा आयरन फ्रेंड है। चौधरी साहब, इसमें मैं खासकर आप एक जो आइटम में ऐड करना चाहता हूं, उसमें वो ये था कि हमारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर 2-2 ग्रुप हैं PTI के, और 4-4 ग्रुप हैं नून लीग के, और 3-3 ग्रुप है SPIT के। यहाँ बैठे इस वक्त आपको ये भी पता होगा, अभी PTI की सारी लॉबी जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं या ब्रिटिश अमेरिकन कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, सारा कुछ। जो मुझे अफसोस है, इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के लिए कोई लेटर नहीं लिखवाया, लेकिन अपने अमीरुल मोमिनीन के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पर बात ये करना चाहता हूं कि चौधरी साहब यहाँ बैठ के पाकिस्तानी सियासत करना चाहते हैं, और जो पाकिस्तानी सियासतदान है वो अकाउंट यहाँ रखते हैं, बच्चे यहाँ पढ़ाते हैं। वो मर रहे हैं अमेरिका के लिए, ये मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। कंफ्यूजन मेरी तो समझ से बाहर है। इनको अगर पूछा जाए कि इस साल तकरीबन 3 बिलियन रेमिटेंस कम हुआ है ओवरऑल, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि क्या इमरान खान जब से गए हैं तो बाहर के जो कंट्रीज में पाकिस्तानी रहते हैं उनका ट्रस्ट खत्म हो गया, मोहब्बत कम हो गई पाकिस्तान से? मुझे इस बात की समझ नहीं आई, 3 बिलियन रेमिटेंस कम हुआ है। चौधरी साहब, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब को पैसे भेजते हैं या अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं? ठीक है, तो फिर वजह क्या है कि मतलब वजह मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान की रियल एस्टेट, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट, मेरी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की रियल एस्टेट में, मेरे पैसे वहां फंसे पड़े हैं। मुझे एक और बात बताएं, पाकिस्तानी पैसे क्यों नहीं भेज रहे? मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर वहां से कोई मेरी प्रॉपर्टी फंस गई वहां पे, क्योंकि वहां से पैसे बाहर भेजना इम्पॉसिबल, शेल क्यों वहां फॉर सेल हो गया, शेल ने बिजनेस क्यों बंद कर दिया? बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि मैं पाकिस्तान में एक चीज जाके पैसे लगाता हूं और वो पैसे स्टक हो जाए, तो मैं दोबारा पैसे वहां भेजूंगा? बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप। इस वक्त आप पाकिस्तान से पैसे नहीं ले सकते। दूसरी उसकी बात यह है कि पूरी दुनिया में कोविड के बाद इकोनॉमी स्लगिश हो गई है। इस वक्त जो आप सबसे बड़ी बात है, आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन आप गंदम इंपोर्ट करते थे क्योंकि आपने सारी प्लाटिंग शुरू कर दी थी। लोग प्लाटों से पैसे बना रहे थे, ये प्लाट इकोनॉमी थी। जब वो प्लाट स्लो हुए तो ओवरसीज क्यों पैसे पाकिस्तान भेजेंगे? खान साहब ने एक ऐसा, और दूसरी आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त देखें सबसे ज्यादा पॉपुलर आपकी पार्टी एक ही है इस वक्त, जो सोशल मीडिया पार्टी है आपकी PTI। बड़ी खूबसूरती के साथ, एक तो उन्होंने मैं कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने जिन बच्चों पे कोशिश की पैसा इन्वेस्ट करने की, वो सारे बच्चे 2000 के बाद की पैदावार है, क्योंकि हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, और 1.5 अरब रुपया महीने का खर्चा PTI सोशल मीडिया के टीम पर करती थी। बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने उस पर टारगेट किया, और उस कौम को टारगेट किया जिनको ना जियाउल हक के हाथ लगे थे, ना परवेज मुशर्रफ के हाथ लगे थे। तो हमें वही बच्चे ना तो हमें पता ही नहीं ना है, और उन्होंने अगर जी जी
उन्हें उन्हें क्षेत्र परेड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अगर डायरेक्ट उसमें करें तो वो, क्योंकि अच्छा फिर वही बच्चे जब कोर कमांडर के घर में घुस के उन्होंने नारे लगाए, मुबारक मुबारक इनकलाब इनकलाब, उन्होंने पीटीआई ने टारगेट उन बच्चों पे किया था। 1.5 अरब रुपया महीने का लगता था। 55 जलसे खान साहब, आप अमेरिका की बात करें, 55 जलसे खान साहब ने साइफर के ऊपर किए हैं, ऐसे अमेरिका के खिलाफ जहाद के लिए किए हैं 55 जलसे। और बाद में उनकी ऑडियो सामने, वीडियो आती है उनकी कि हमारे ना आपके उनके सामने, अब उनके सामने नाक की लकीरें निकाल रहे हैं उन अमेरिकन के सामने, जी। उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कांग्रेसमैनों को, प्लीज स्टेटमेंट दे दें, मेरी स्टेटमेंट दे दें। तो जब ये आप कहते हैं अमेरिका के साथ दुश्मनी, हालांकि अगर मैं बताना चाहूं, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। मेरी गुजारिश ये आपके देखने वालों को, डेविड लू के बारे में इन्होंने एलिगेशंस लगाते रहे, अगर हुकूमतें चेंज करनी भी हो तो बता के नहीं की जाती। ये जिस तरह साइफर कहते थे ना, साइफर आ गया, हुकूमतें इस तरह तब्दील नहीं होती। दूसरा, इस वक्त अमेरिका सकत ही नहीं रखता किसी मुल्क के अंदर हुकूमत चेंज करने की। सीआईए का ऑपरेशन जो है एशिया के अंदर आपके उस एरिया में बहुत कमजोर हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि अगर इतना अमेरिका स्ट्रांग होता तो सऊदी अरेबिया को चाइना के साथ ना जाने देता। गोइंग थ्रू देयर, जो एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर किया जाता है ना कि हर चीज के पीछे अमेरिका है, अमेरिका बिल्कुल किसी चीज के पीछे नहीं है। और अच्छा, दूसरी बात है, अगर आप अमेरिका आपके साथ हो तो आईएमएफ का पैकेज ना आपको दे दे वो। ऐसा ही है। वो तो अच्छा, सब सपोर्टिंग आर्गुमेंट उसमें चॉइस सब ये है कि हालते जंग में है यूक्रेन, यूक्रेन को आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। ये भारत इस अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है, अमेरिका और भारत की उनसे झोली पूछे में। बगैर आपसे, भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फेटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था, और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अब पाकिस्तान से बात करें। और जैसा अभी रशिया ये इतने रशिया से ऑयल के मामले में हुआ है कि खबर के मुताबिक गुजरात की रिफाइनरीज में जाके वो रशियन ऑयल को रिफाइन किया गया और पाकिस्तान आया। उसका मकसद आई थिंक यही होगा कि भारत को, इंडिया को इत्मीनान में लिया जाए कि भाई आपकी मर्जी के साथ ही हम पाकिस्तान को ऑयल दे रहे हैं, आपकी इजाजत के साथ ही पाकिस्तान को ऑयल दिया जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि $17 पर बैरल जो है वो भारत ने उस पर कमाए। $17 महंगा है आपका पेट्रोल, जो रेट आपको दिया जा रहा है, जो भारत को दिया जा रहा है वर्सेस आपको दिया जा रहा है। क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ जो सब, उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। आपके इस वक्त सारे डिसीजन मेकर जो है सारे, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है लेकिन उनके दिल दिमाग पाकिस्तानी नहीं है। वो सारे लंदन बेस है, टोरंटो बेस है, दुबई बेस है। आपका अलमिया यही है, जब तक आप अपने पाकिस्तानी लीडर नहीं ढूंढेंगे जिनका जीना मरना और बच्चे पाकिस्तान में हो, जिनके बैंक अकाउंट पाकिस्तान में हो, जब तक आप वो नहीं ढूंढेंगे पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। मेरी छोटी सी मिसाल देता हूं, कभी आपने देखा कि डार साहब लैंड किए हैं जहाज से, उससे पहले उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, सारा कुछ था। जज बैठ के इंतजार कर रहा था कोर्ट के अंदर के डार साहब आए, पेश हों, और मैं हर चीज जो है उसको वाइप आउट कर दूं। वो अकेले गए हैं, फैमिली उनकी सारी लंदन में बैठी सारी। मुझे ये बताएं, इस वक्त खान साहब के बच्चे लंदन में बैठे हैं, कासम के डैडी जो है उन्होंने कौम के बच्चे 10,000 जेल में करा दिए हैं, अपने बच्चे कहते हैं, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा। वो उसमें जो मैं बता रहा था चॉइस साहब आपको बात, कि पाकिस्तान के अंदर इंटेंशनली अमेरिका के खिलाफ अपना गुस्सा जो है उसको बेचा जाता है, और ये चूरन बिकता है। इस वक्त सबसे बड़ी बात ये है, आपके अमीरुल मोमिनीन ने रिसेंटली 3-4 यूटर्न लिए हैं 9 मई के ऊपर। पहले उन्होंने फरमाया कि ये लोग हमारे नहीं है, एजेंसियों के लोग हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो लोग हैं, जाहिर है मुझे रेंजर्स ने पकड़ा है, इन्होंने ये करना ही था। तो लेकिन एक बात ये है कि एक जो कल्ट तैयार किया गया है, जो 2000 के बाद के बच्चे हैं जो सॉफ्ट माइंडेड थे, मैं तो अक्सर यहां तक भी कहता हूं कि ये अमीर और करप्ट अफसरों के बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं। इनको इंग्लिश तो आती नहीं है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं और टिकटॉक बनाते हैं। लेकिन ये एक बड़े बड़े मखसूस एजेंडे के जरिए ये सारा कुछ तैयार किया गया है। और इसमें सिर्फ खान साहब ही नहीं है, इसके पीछे जो लोग जिन्होंने इमरान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, मैं समझता हूं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा अफसोस ये है कि पहले खान साहब ने वॉशिंग मशीन लगाई थी कि जो बंदा इनकी पार्टी में आ जाता था कहते ये ईमान ले आया, ये मुसलमान हो गया। उसके बाद आज वॉशिंग मशीन लगा दी है अरबों के करप्शन वाले
जेल के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी कि मैं 9 मई को कंडेम करता हूं और 2 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूं सियासत से, और उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। मेरा ऐसे मकसद ये पाकिस्तान के अंदर ड्रामा क्यों नहीं खत्म होता, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं की जाती, जिस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब ना हो। मैं दुख के साथ एक बात ये कहना चाहूंगा, परवेज लाई साहब अगले दिन अदालत के बाहर बैठे थे, तो क्या उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा यार, कहते मैं एंटी करप्शन अदालत का केस है, मैं पकड़ा क्यों हूं? ऐसे ही। करप्शन, उन्होंने मैसेज ये दिया कि करप्शन इज नॉट अ क्राइम, ठीक है, और उन्होंने ये साथ जुर्म ये नहीं। भी कहा कि पुराने केस हैं, इन्हें दोबारा से वो लाया जा रहा है। खैर, ये चीजें तो पाकिस्तान में शुरू से चलती आ रही हैं। सर मुझे ये बताएं, आपने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की सोच में, विजन में जो 76 ईयर में फर्क आया है, जो गैप आया है, वो अब हजारों साल शायद लगेंगे उस गैप को कवर करते हुए। मुझे सर ये जानना है कि ये पॉलिटिशियंस की वजह से आया, हमारे पॉलिटिशियन में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में और इंडिया के पॉलिटिशियंस में फर्क आखिर क्या है? मैं बता देता हूँ, सिंपल फर्क है, आपके हर पाकिस्तानी को पता है। आप ये मुझे बताएं, भारत के कितने पुराने वजीर आजम लंदन में सेटल हैं, वहां के कितने अफसर जो है करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अब मैं कहता हूँ किसी बंदे को टोरंटो लंदन भेजें, दुबई भेजें, वो सारे 1 मिनट, और आपके हर एजेंसी को पता है सारा कुछ। मैं उसमें यहाँ पे एक छोटी सी और बात ऐड करना चाहूंगा कि पिछले दिनों मेजर गुरु आर्यन साहब जो भारत से हैं, उन्होंने वो जनरल बिपिन रावत जो उनके घर घर को में जाके बिल्कुल। या उन्होंने बनाया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि इनके वाले साहब भी जर्नैल थे। मैं वो गेट देख के, जिस गेट से वो एंटर हुए और जिस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं कहता हूँ आपके बच्चों को देखना चाहिए वो सारा कुछ क्या है। ये सिंपल सिंपल इज दैट। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूंगा, आपके पाकिस्तान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का एक स्कूल भी नहीं है, लेकिन उसको भी छोड़ दें आप। अच्छा, उसको भी छोड़ें आप, इंडिया को तो भूल जाएं, वो तो 100 साल का गैप देगा ना आपको। आप बांग्लादेश की बात कर लें, आपकी पॉपुलेशन का, आपके एरिया का, हदूद अरबे का आपके जो रकबा था, 60% जो था वो बांग्लादेश था, ऐसा ही। और पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगालियों ने शुरू की थी। तो आपसे वो भी 30-40 साल आगे जा चुके हैं। आज की बात करते हैं, आपके अफगानी भाई जो हैं, अब वो भी आपसे आगे जा चुके हैं, क्योंकि वजह यह है, 1 महीना पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम परेशान हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में। आप पस्तियों की नई से नई गहराइयां ढूंढने का आपको शौक है, मुझे बिल्कुल कोई पता नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि आपका फ्यूचर क्या है। मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी और हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन हर चीज आपके ऊपर फेल हो जाती है, सिर्फ एक चीज आपके ऊपर कामयाब है, मैकियावेली। मैकियावेली जो है, एक बंदा पावर के लिए हर कुछ करना चाहता था, हर चीज वो बंदे मार देता था, गंद करता था, इट वाज नॉट रिस्पेक्टेबल। लेकिन आप इस वक्त देखें, मैं आप में छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं आपके पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां, आपने कहा सियासी लीडर, मैं उन पर बिलीव नहीं करता। भुट्टो साहब जो थे वो अयूब के बच्चे थे, उनको डैडी कहते थे। आपके नवाज शरीफ साहब हैं, वो जनरल जियाउल हक की औलाद हैं, मतलब उनसे औलाद है, मैं सॉरी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने पैदा किया। ये जनरल जहीरुल इस्लाम है, जिन्होंने धरना दिलवाया था अमीरुल मोमिनीन का। इमरान प्रोजेक्ट के फाउंडर थे बाजवा साहब, और हमारे फैज हमीद साहब। अब ये तीनों, ये सबसे पहले तो अगर ये 3 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, अब मैं उसकी बैकग्राउंड में एक और बात, आज भुट्टो खानदान खत्म निकाल दिया जाए, पीपल्स पार्टी सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। आज शरीफ फैमिली निकाल दी जाए तो नून लीग सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। आज खान साहब को निकाल दिया जाए, पीटीआई सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। तो फिर ये कौन से लीड, किन की बात कर रहे हैं आप? तो सर क्या अगर ये सियासी तो ना हुआ। इंडियन नहीं, फिर इंडियन सियासत नहीं है चॉइस। साहब एक और चीज, लास्ट पॉइंट, ये सियासत और जमहूरियत नहीं है, ये लूटने का एक ग्रुप है। ये दीज आर द ग्रुप्स टू लूट पाकिस्तान। इनको मैं सियासत या जमहूरियत नहीं कहूंगा। उसके एक लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूंगा, हमारी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी किसी की प्रॉपर्टी है अमेरिका के अंदर? 400 साल पुरानी पार्टी है ये, किसी की ये प्रॉपर्टी है ये? बहुत तो आया पाकिस्तान के अंदर जो, ये पाकिस्तान के अंदर जिनकी आप बात कर रहे हैं सियासी लीडर, ये पार्टियां तो इनकी प्रॉपर्टियां हैं। मुझे ये बताएं, नून लीग वालों को जब कोई अपनी फैमिली में से रिश्तेदार नहीं मिलता, फिर मिनिस्ट्री को बाहर देते हैं, फिर ये टिकट किसी को बाहर देते हैं। यही हालात सबके हैं। तो ये क्या मजाक है? और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी साहब, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। आपके जितने 25 करोड़ लोग हैं, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, हर एक को ये पता है कि ये लुट गए, मार गए, खा गए, हर एक को पता है। लेकिन अफसोस है कि किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कर कुछ नहीं सकता। एक आप इतना बड़ा एक कंट्री है और सारे उसमें हॉस्टेज है, सारे उसमें हॉस्टेज। सर ये पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि आपका फ्यूचर क्या है।
ठीक है सर, ये जो बातें हैं थोड़ा बहुत हम अगर इंटरनेट देखते हैं, थोड़ा वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, आइडिया होता है, लेकिन 99.99% पाकिस्तानी यूथ को इन चीजों से अवेयर नहीं है। उन्हें इवन अगर बताया जाता है तो वो ये कहते हैं कि आप प्रोपोगंडे की बात कर रहे हो, मतलब शायद उनके सर के ऊपर से ये बातें चली जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडिया से कंपटीशन नहीं बनता, उनसे सीखना बनता है, अगर हम बात करते हैं कि यूएस हमारा दुश्मन नहीं है, इसराइल हमारा दुश्मन नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हो। ये विजन, ये सोच पाकिस्तान में कैसे आएगा इंडिया के साथ? मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कोई लोग इसे एग्री करें डिसएग्री, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या हम इंडिया से रिलेशन खराब रखें और आगे डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि खासकर इस वक्त जो एक खास जनरेशन जो 2000 के बाद पैदा हुई है, जिस तरीके से उन पर इन्वेस्टमेंट की गई है, उनके दिमाग खराब किए गए हैं सोशल मीडिया पे। जिस तरह मैं नौज बिल्ला एक बात ये बताना चाहूंगा, जिस तरह उनके ज़हन में ये डाला गया है कि 21वीं सदी का पैगंबर है ये, जिस तरह उनको बताया गया है कि हज उमरा करने ना जाओ, अब है, ये अब भी है। उनका इलाज कौन कर सकता है? उनके माँ बाप। अब मैं छोटी सी बात कहता हूँ, कल परसों भी एक बड़े, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बड़े मोहतरम, मेरे वो टीचर भी हैं, गवर्नर रह चुके हैं पहले, उन्होंने फरमाया है जी कोड़े लगे थे पीपल्स पार्टी दौर में, सारा कुछ होता रहा लेकिन खवातीन पे हाथ नहीं डाला गया। ठीक हो गया, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उस वक्त खवातीन कोर कमांडर घर के अंदर घुसी थी। उस वक्त जलसों में जाके, मेरा आज इमरान खान के जलसे च नचण जी करदा, कुड़ियां जाके उत्थे नचदियां सन जाके राती 3 बजे। मैं सबसे पहले ब्लेम ये करूंगा जो पेरेंट्स, वो मेरा मकसद है उन्होंने अपनी औलाद को कंट्रोल क्यों नहीं करते? स्मार्टफोन तो दे देते हैं 2-2 लाख के लेकर, तो ये क्यों नहीं कहते वो बंदे का पुत्र बन पढ़, अंग्रेजी पढ़ ला, मैथ पढ़ ला। इस वक्त दुनिया में ऋषि सुनक है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उसने कानून वहां पे बनाया कि मैथ और इंग्लिश पढ़ो अपने लोगों के लिए। आपको बताया जाता है नहीं जी, तुसी उर्दू पढ़ो, तुसी उर्दू च हर करनी है। उर्दू च की कर लोगे यार? जहाज बना लोगे उर्दू च? और उर्दू क्या, च सड़क बना लोगे? बिल्कुल, और क्या उर्दू भी हमारी अपनी लैंग्वेज है? नहीं, आपके डेफिनेटली नॉट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक और संस्कृत। वो इसको स्ट्रीट लैंग्वेज कहते थे, मुगलों की पैदावार है, आपकी तो लैंग्वेज ही नहीं। और वो खासकर आपके जो आपके पठान भाई हैं, अफगानी भाई, उन्होंने 75 दफा कहा कि अपने मिसाइलों के नाम चेंज किया करो, ये हमारे नाम रख लेते हो। हम्म। आप कभी सूरी मिसाइल बनाते हो तो सूरी तो उनके थे। आप अपना लोकल नाम ढूंढो यार। ठीक है, को मंडी बहादुर गुजरात ना रख लो किसी मिसाइल का, लेकिन ऐसे बस ही है। नहीं तो या फॉर सर ऐसा कर लिया जाए, ताड़न मिसाइल रखा जाए, चौधरी मिसाइल, बल्कि फिर वो भी ये आ जाएगा, वो भी ये आ जाएगा कि ये चौधरी भी शायद जो कास्ट है वो यहाँ की तो नहीं, वो बड़ी पुरानी कास्ट है। वो ये चीजें हम भी नहीं, करें तो करें क्या, बेचारे हम कहाँ चौधरी साहब, जाएंगे? ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੜੈਚ ਤਿਆਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ नहीं जाते, की करे बंदा। चलो ठीक है सर। लेकिन उसमें चोए साहब असल में हकीकत ये बात है कि इस वक्त मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, 1986-87 की बात है, मैं उस वक्त कहता था कि ये पढ़े लिखे बच्चे जो जब बेरोजगार इतनी ज्यादा तादाद में होंगे, ये इनकलाब लेकर आएंगे। लेकिन अब मेरा कंक्लूजन उसके 35 साल बाद चेंज हो चुका है। उसकी वजह यह है, तो मैं जब हिस्ट्री पढ़ी है, तो इनकलाब आपके डीएनए में शामिल नहीं है, जिहाद आपके डीएनए में शामिल नहीं है। आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया? नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया? नहीं किया। आपने हर इन्वेडर के गले में हाथ डाले हैं? क्यों नहीं डाले? आपने हमेशा डाले। आपके डीएनए में शामिल नहीं है रेजिस्ट करना, आपके डीएनए में शामिल है कंप्रोमाइज करना, बेचना। सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं हम, बेच के सिर्फ अपने घर में हर चीज को ले जाना चाहते हैं। हमारा, मैं उसकी सपोर्टिंग आर्गूमेंट है, जो मेरे देखने वाले कभी ये सोचें, अमेरिका के अंदर मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी अमेरिकन को सोशल वर्क करते नहीं देखा, किसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर करते नहीं देखा, किसी फायर डिपार्टमेंट के अंदर वॉलंटियर करते नहीं देखा, ना इंग्लैंड में देखा। तीनों की लेके आओगे, तो जब उसमें चॉइस, अब आपकी सोच ही ये होगी, तो फिर आप ये बताएं तरक्की। आप, मैं इस पे आखिरी जो आप एक और पॉइंट ऐड करें, अमेरिका के अंदर चॉइस साहब। जी सर। जी, चॉइस साहब, अगले दिन मुझे किसी ने ये पूछा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, पाकिस्तानी अमेरिकन जो है, वो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो यही कर रहे हैं जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं।
हमारी फैक्ट्री देख लें जहां से हम बनकर आए हैं, अगर वहां फैक्ट्री का मुस्तकबिल नजर आता है तो फिर पाकिस्तानी अमेरिकन का मुस्तकबिल भी आप प्रेडिक्ट कर लें आप। तो दर हकीकत मैं जो अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ, आपके हर बच्चे जो इस वक्त ज्यादा सोशल मीडिया पे सारा दिन जो गंदे मंदे सारा दिन ट्रेंड चलाते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, मेरी एक उनके से एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़ी एक मिन्नत है उनकी, कि कोई थोड़ी बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ लो, इस रीजन की हिस्ट्री पढ़ लो, कोई इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ लो, कुछ थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं और आप क्यों बन रहे हैं। सर इसमें देखें यूथ का मैं समझता हूं कि उतना कसूर नहीं है जितना जो एलीट क्लास है या जो ऊपर लोग हैं, काबिज लोग हैं, वो हमें हमारे तक जो हिस्ट्री है, लाइक मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहूंगा, मोस्टली मैं बुक्स पढ़ूंगा और वो बुक्स के अंदर हिस्ट्री ठीक है नहीं है ये सबको पता है कैसी है। इवन पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हजारों साल पुरानी हिस्ट्री की तरफ हम जाते नहीं, सिर्फ 1947 से लेके अब 2023 तक की हिस्ट्री की बात करें, क्या वही सच है? 4 जंगों की अगर बात करें जो हमें बताया जाता है, क्या वही सच है? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं किसी ना किसी तरीके जितना हमसे हो सके, या कुछ लोग ऐसे हैं, आप जैसे लोग हैं, आपसे हम सीखते हैं और आगे पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। सर आपसे बहुत सी बातें हैं करने को, मैं कहता हूं कि शायद ये 2 घंटे 3 घंटे का प्रोग्राम चलता रहे, लेकिन आपके पास भी डेफिनेटली एक लिमिटेड टाइम होगा और देखने वालों को भी जो है वो नेक्स्ट के ऊपर करेंगे। बहुत से सवालात हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालते रहिए, और जो लोग भी ये सर को देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे बताइए कि जो इन्होंने बातें की हैं, क्या अगर इन बातों पे इंप्लीमेंट किया जाए, क्या इनकी बातों को समझा जाए? अक्सर लोग ये कहते हैं जी बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, खुद ये पैंट कोट पहन के बिल्कुल मतलब यूएस में बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज पाकिस्तान को करते हैं, इंडिया की फेवर बहुत करते हैं, इंडिया की तारीफ बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कूल माइंड होके हम सोचें तो भाई कहीं पे कुछ झूठ बोलते हैं तो फिर बताएं, कहीं पे अगर लेट्स सपोज क्रिटिसाइज भी करते हैं तो क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं बात की जा रही? अगर हम अपनी मर्जी का सच सुनना चाहेंगे और अपनी मर्जी से झूठ ही बनाएंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जरूरत है साजिद तारड़ जैसे लोगों की, हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो वाकई में पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके ऊपर गहरी नजर रखते हैं और पाकिस्तान को जिस तरीके से घसीटा जा रहा है वो उसको हकीकत को जानते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें अवेयर करें। और बहुत शुक्रिया सर आज के टाइम का। नेक्स्ट हम जरूर मतलब यह है कि सेशन रखेंगे अगर आपके पास टाइम हुआ तो। इंशाल्लाह डेफिनेटली, मेरे लिए इट वाज अ प्लेजर। और मैं खासकर आपके प्रोग्राम में देखता रहा हूँ, अब ह्यूज फैन ऑफ योर्स। और मेरी तरफ से इट वाज सच अ प्लेजर। अब मैं बिल्कुल आता रहूंगा आपके सेगमेंट में। और डेफिनेटली मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है और अमेरिका इज माई होमलैंड एंड दैट इज माई मदरलैंड। और अपने मदरलैंड, मेरे दुख और अलमिया का सिर्फ यही है कि 76 साल से मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, यही मेरा एक अलमिया है। सर बड़ी गहरी बातें हैं।